new chapter, anti-amoebic and anti-helminthic drugs. First one is what is anti-amoebic drugs. एंटीमोबिक ड्रग्स क्या है? एंटीमोबिक जो है ड्रग्स है ये किससे होती हैं? एमोबिसिस इज ए पैरासिटिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन. एंटीमोबिक ये किससे होती है? जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है. जो एंटीमोबिक है, जो एंटीमोबिक डिजीज है वो क्या, एक प्रोटोजोल जो पैरासाइट है, पैरासिटिक प्रोटोजोल इन्फेक्शंस होता है. प्रोटोजोल इन्फेक्शंस क्यों होता है, इसके रीजंस क्या है? जो कई बार जो अनडेवलप्ड जो कंट्रीज है, जहाँ पर जो पुअर सैनिटेशंस है, जहाँ पर जो हाइजीनिक कंडीशंस, जो हाइजीन की प्रॉब्लम्स रहती है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्रॉपरली जो है अपनी जो हाइजीन्स की जो उनको क्लीन नहीं कर पाते, उनकी जो रहने की, खाने की, फूड कंटेमिनेटेड, वाटर कंटेमिनेटेड होगा, वहाँ पर जो है प्रोटोजोल इन्फेक्शन अकर होता है. जो प्रोटोजोल इन्फेक्शंस हैं वो क्या है, जो पुअर पीपल लिविंग इन ट्रॉपिकल कंट्रीज विद पुअर सैनिटेशन सफर फ्रॉम. जहाँ पर पुअर सैनिटेशन होगी वहाँ पर जो पीपल्स रहते हैं उनमें मेनली जो है डिजीज वो अकर होती है. इन्फेक्शंस ड्यू टू जो अदर माइक्रोस्कोप्स हैं, जो अदर जो माइक्रोब्स हैं हमारे, जैसे बैक्टीरिया, हो गया, फंजाई, प्रोटोजोआ हो गए, और अदर जो हमारे पास वायरसेस है, इन सब से जो रिक्टेसिया, ये भी एक मेन रीजन है, माइक्रोब्स हैं जो एंटीमोबिक या अदर जो इन्फेक्शंस डिजीज है वो अकर करते हैं. जो द ड्रग डिस्क्राइब्स इन, जो हम इस चैप्टर में ड्रग्स को डिस्क्राइब करेंगे वो कौन कौन सी डिजीज में हमारे यूजफुल है वो हम देखेंगे. फर्स्ट वन है अमोबियासिस. सेकेंड वन है काला आजार. थर्ड वन है मलेरिया. जो ये कॉमन हमारे जो डिजीज है, जो हम लोग इस चैप्टर में जो ड्रग्स को डिस्कस करेंगे वो इन डिजीज में भी हेल्पफुल है. फर्स्ट वन है एम्योबियासिस. इसमें क्या होता है, जो ये एमोबिक डाइसेंट्री है ड्रग है, ये हमारी एंटीमोबिक्स के साथ एमोबिक से जो है वो अकर होते हैं. अमोबिक अमोबिक डाइसेंट्री जो है वो डिजीज है. ये अकर किससे होती है? अकर होते हैं इन्फेक्शन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो जाती है, जिससे डायरिया, स्टमक पेन इन स्टमक अकर होते हैं. ये अमोबिक डाइसेंट्री जो है कोस्ट किससे होती है? कोस्ट बाय इंटेम्बिबा हिस्टोलिटा. जो हमारा मेन जो प्रोटोजोआ है, जो हमारी स्पीसीज है, किससे ये कोज्ड होगी? एंटामोबिया. एंटामोबिक हिस्टोलिटिका. ये जो मेन हमारा जो वायरस जो स्पीसीज है, प्रोटोजोआ जो है इन्फेक्शन है, पैरासाइट है जो एंटामोबिया हिस्टोलिटिका जो है इससे कॉज्ड होता है. जो भी अमोबिक जो डिजीज है वो अकर होती है. दूसरा है जो हमारे पास मलेरिया. मलेरिया में क्या होता है? चिलिंग, ठंड लगना या फीवर हो जाता है इसमें, जो मलेरिया में. ये भी जो
एक पैरासाइट से ही अकर होते हैं। थर्ड वन है काला अजार, इसको हम बोल देते हैं लेशमैनियासिस या फिर उसको हम लोग ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। जो ब्लैक फीवर है ये मेनली जो है कोज्ड बाय लेशमेनिया, जो है इसका जो मेन पैरासाइट है वो है लेशमेनिया। जो लेशमेनिया पैरासाइट है उससे अकर होता है ब्लैक फीवर या फिर इसे हम लोग बोलते हैं काला अजार। अब जो हमारे पास एंटीमोबिक ड्रग्स है जो हम यूज करते हैं, जो वो मेनली हम लोग यूज करते हैं एम्बियोसिस के लिए। जो एम्बियोसिस इज अ पैरासिटिक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन कोज्ड बाय एंटीमीबिया हिस्टोलिटिका विद और विदाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या है, कई बार जो इसके इंक्यूबेशन पीरियड उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, उसको हम बोल देते हैं सिम्टोमेटिक। एंड कई बार इसमें जो समटाइम्स क्या होता है कि इसमें जो है इसके जो मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स वो अगर नहीं होते हमें। Their disease is due to poor hygienic condition। ये डिजीज क्यों होती है, poor जो hygienic conditions होती हैं उनके कारण हमें ये डिजीज अकर होती है। ये ट्रांसमिट कैसे होती है, डिजीज ट्रांसमिटेड फेशियल ओरल रूट, जो फेशियल ओरल रूट है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है इट रिजल्ट फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ सिस्ट। अब इसमें आ गया जो हमारे पास सिस्ट है, सिस्ट क्या होती है, एक अल्सर टाइप होते हैं जो बॉडी में अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोल सिस्ट। ये अमोबिया आर प्रेजेंट इन ह्यूमन और वॉल ऑफ द गट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनके ह्यूमन बीइंग्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है जो हम एमोबियोसिस है, एमोबियोसिस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में, एक तो सिम्टोमिक, एक ए सिम्टोमिक। जो सिम्टोमिक है उसमें तो है जैसे जो डायसेंट्री प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो इंटेस्टाइनल जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाता है, या फिर जो सेकंड है इसमें जो जीआईटी में प्रॉब्लम्स, स्टूल प्रॉब्लम्स, डायरिया, ये हो जाता है सिम्टोमिक में। अब जो हमारे पास एसिम्टोमेटिक है उसमें जो है वो एसिम्टोमेटिक है वो प्रेजेंस इन ऑफ सिस्ट इन द स्टूल्स। जो फर्स्ट वन हम लोग करेंगे सिम्टोमिक। जो सिम्टोमिक है इसमें जो है ये दो टाइप के आगे क्लासिफाई है। सेकंड वन है ए जो एसिम्टोमिक है इसमें तो हमारे आ जाता है जैसे प्रेजेंस ऑफ सिस्ट इन स्टूल्स। जो एसिम्टोमिक जो हमारी डिजीज है वो हमें कब पता चलती है, जब हम स्टूल्स के एग्जामिनेशन करते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे तब हमें पता चलता है कि हमारी जो बॉडी में वो पैरासाइट है जो उसकी इन्फेक्शन क्रिएट हो रही है, उसकी जो है ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। जो सिम्टोमेटिक एग्जाम्पल है इसमें क्या है, ये दो टाइप के होते हैं आगे। फर्स्ट वन है इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस, सेकंड वन है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियोसिस। Intestinal एमोबियोसिस। और जो फर्स्ट है हमारा इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस, इसमें क्या है, एक तो एमोबिक डिसेंट्री,
सेकंड इसमें अमोबिक अपेंडाइटिस एंड थर्ड है एमोबीपीआई। इसमें जो भी हमारे पास जो इन्फेक्शन होती है, एक तो एमोबिक डिसेंट्री मतलब स्टमक में डायरिया या स्टमक में पेन की कंडीशंस हो जाती है। सेकंड इसमें एमोबिक अपेंडिक्टाइटिस, जो अपेंडिक्स है उसमें जो प्रॉब्लम्स, उसमें जैसे स्टोन टाइप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जिससे जो स्टमक में पेन रहता है। फर्स्ट वन हम इसमें देखेंगे एमोबिक थर्ड वन है एमोगोपा। इसमें जो सेकंड है, ये तो हमारे जो नेक्स्ट जो जीआईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इंटेस्टाइनल मोबियोसिस में वो ओकर होती है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मोबियोसिस में क्या होता है हमारे पास, जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इसमें हेप्टिक, ठीक है, ये अक्कर होती है पैरासाइट्स एंड इफ द पैरासाइट प्रेजेंट टू अदर ऑर्गन्स, ये तो सिर्फ हमारे जो जीआईटी उस पर इन्फेक्शन करते हैं। जब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मोबियोसिस हो जाते हैं, जो वो हमारे अदर बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उन पर इफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल लीवर पर, स्किन में या फिर ब्रेन में और स्प्लीन पे हमारे जो है इफेक्ट करेंगे। अगर जब ये लीवर पे इफेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एम्योबिक लीवर एब्सेसिस। या हेपेटिक, जो अगर जो हमारा जो पैरासाइट है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम तक रीचेस कर जाता है, इफ द पैरासाइट रीचेस इन द ब्लड स्ट्रीम इट कैन स्प्रेड थ्रू द बॉडी। तो वो क्या होता है, हमारी पूरी जो कंप्लीटली बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली जो एंडिंग अप इन द लीवर वेयर इट कैन अकर वेयर इट कैन कॉज एमोबिक लीवर एब्सेसिस। जो हमारे पास जब ब्लड में, पूरे ब्लड में कंप्लीटली पैरासाइट स्प्रेड हो जाते हैं, तब उसमें हमारे जो है फर्स्टली जो लीवर पे जब अटैक करते हैं उसे हम लोग बोल देते हैं एमोबिक लीवर एब्सेसिस। नेक्स्ट वन है हमारे पास एमोबिक इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग infection involving skin, brain and spleen। जब ये स्किन, ब्रेन और स्प्लीन एंड लंग्स, इन पर भी ये इफेक्ट करते हैं, इन पर भी इन्फेक्शन है जो वो क्रिएट करते हैं, जो हमारे पास एमोबियोसिस है। अब ये दो टाइप के द्वारा फीड करते हैं, सिम्प्टोमिक एंड एसिम्प्टोमिक। जो एसिम्प्टोमिक है वो प्रेजेंस होते हैं सिस्ट इन स्टूल, जो स्टूल में हमें कैसे पता चलता है, उसके एग्जामिनेशन करवाकर। सिम्प्टोमिक में क्या है, इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस है और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस है। इसमें एमोबिक डिसेंट्री हो गया, एमोबिक अपेंडाइटिस हो गया, एमोबीबा हो गया। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो एक्स्ट्रा अदर ऑर्गन पार्ट्स में बॉडी की इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबियोसिस। इसमें एमोबिक लीवर एब्सेसिस हो गया, एमोबिक इन्फेक्शन जैसे स्किन, ब्रेन और स्प्लीन पे भी इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। जो एंटीमोबिक ड्रग्स है, जो
जो मोबियसिस की जो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज करते हैं उनको हम लोग बोलते थे एंटी एमोबिक ड्रग्स। अब उनकी जो कौन कौन सी ड्रग्स है जो हम यूज करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें फर्स्ट वन आ गया हमारा अल्केलॉइड्स। जो अल्केलॉइड्स है उसमें आ गई ड्रग हमारी एमेटिन और डाईहाइड्रो एमेटिन। सेकेंड वन हमारी आ गई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में है पैरोमाइसिन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रॉइड्स। एम्ब्रॉइड में हमारे पास जो ड्रग है वो है क्वेसिन। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट और ग्रुप्स हैं जो हम इसमें चैप्टर में ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन फर्स्ट है हमारे पास अल्केलॉइड। एग्जाम्पल है इसकी एमेटिन एंड डाईहाइड्रो एमेटिन। सेकेंड है जो एग्जाम्पल है एम्ब्रॉइड्स। जो एम्ब्रॉइड की एग्जाम्पल है क्वेसिन। थर्ड वन है हमारे पास एग्जाम्पल एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास एग्जाम्पल है पैरोमाइसिन। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है क्विनोलिन डेरिवेटिव। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है आइडोक्विनोलिन, क्विनोल, सेकेंड एग्जाम्पल है क्लाइक्यूनोल। फोर्थ है हमारे पास जो क्विनोलिन डेरिवेटिव्स है इसको हम लोग दो टाइप से सब डिवाइडेड करेंगे। फर्स्ट है हैलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलोन, सेकेंड अमाइनो क्विनोलोन। ये जो हमारे आइडोक्विनोल और क्लाइक्यूनोल है ये हमारे आ जाते हैं हैलोजिनेटेड हाइड्रोक्सी क्विनोलिन्स में। सेकंड जो हमारे पास इसकी अदर सब डिवीजन है वो है अमाइनो क्विनोलिन। जो अमाइनो क्विनोलिन है, अमाइनो क्विनोलिन में एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोक्विनीन एंड एमोडाइक्विनोन। क्लोरोक्विनीन, एमोडाइक्विनोन। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में
दो डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूरेन डेरिवेटिव्स एंड अमिडाजोल डेरिवेटिव। फर्स्ट है फ्यूरेन, डेरिवेटिव, सेकंड वन है इमिडाजोल डेरिवेटिव। जो हमारे पास फ्यूरेन डेरिवेटिव्स है उसमें एग्जांपल आ गई डिलॉक्सानाइड, और जो हमारे पास इमिडाजोल है उसमें आ गया मेट्रोनिडाजोल। डिलॉक्सानाइड जो सेकंड है उसमें हमारे पास है मेट्रोनिडाजोल की एग्जांपल्स है। मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमारे पास एग्जांपल्स आ गए जो आर्सेनिक से कंटेनिंग जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, एसिटाप्रोल, इसमें क्या है जो आर्सेनिक से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो इसमें कंटेन होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस, मिसलेनियस में आ गए हमारे पास डिलॉक्सानाइड, ये हमारी क्लासिफिकेशन है एंटीमोबिक जो हमारे पास ड्रग्स है उनकी। फर्स्ट वन है अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में कौन से हैं? एमेटिन एंड डाइहाइड्रोएमेटिन। जो एमेटिन है वो हमें एपिकाक्वाना है जो उससे ऑब्टेन्ड होता है। सेकंड है एम्ब्रॉइड्स। एम्ब्रॉइड्स की एग्जांपल है पेसिन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स है हमारे पास पैरोमोमाइसिन। नेक्स्ट क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स है। क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स को हमने दो टाइप में सब डिवाइडेड किया है। फर्स्ट वन है हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, उसकी एग्जांपल है आइडोक्यूनोल। सेकंड है इसकी एग्जांपल क्लाइक्यूनोल। नेक्स्ट इसमें सेकंड जो हमने डेरिवेटिव को इसमें डिवाइड किया था अमाइनो क्यूनोलिन, इसकी एग्जांपल है क्लोरोक्यूनिन क्यूनिन एंड अमाइडोक्यूनिन। फिफ्थ है हमारे पास जो एग्जांपल है हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स। जो हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव में फर्स्ट है फ्यूरेन डेरिवेटिव, उसकी एग्जांपल है डिलॉक्सामाइड। सेकंड है इमिडाजोल डेरिवेटिव, उसकी एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसकी एग्जांपल है एसिटासोल। एंड नेक्स्ट मिसलेनियस। मिसलेनियस की एग्जांपल हमारे पास आ गई डिलॉक्सानाइड। ये हमारी क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग हमने केमिकल क्लासिफिकेशन है जो हमने ड्रग्स को क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास कंपाउंड आएंगे जो वो कंपाउंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।